हेलो स्टूडेंट, हम लोग सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 का जो बिहार बोर्ड की तरफ से मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर निकाला गया है उसका हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से लेकर 100 तक का हम लोग सॉल्यूशन किए थे। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा वो जा कर के वीडियो देख लेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का पूछा जाता है उसका भी हम लोग सॉल्यूशन किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोग सॉल्यूशन कर चुके हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 मार्क्स का अगर उसका भी वीडियो बन चुका है, जिसने वीडियो नहीं देखा है वो जा कर के वीडियो देख सकते हैं। और ये लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर का जो था 30 क्वेश्चन है टोटल, जिसमें से 16 कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग 17 से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 से कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है? साइन 35 डिग्री कॉस 55 डिग्री प्लस कॉस 35 डिग्री इंटू साइन 55 डिग्री का मान निकालें। तो इसको हम लोग क्वेश्चन को हम लोग नोट कर लिए यहाँ पे कॉपी में। अब इसको सॉल्व करेंगे। साइन 35 डिग्री इंटू कॉस 55 डिग्री प्लस कॉस 35 डिग्री इंटू साइन 55 डिग्री इक्वल टू, इसमें से क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे। यहाँ पे हम कॉस को ही चेंज करें, साइन को एज इट इज सेम लिख देते हैं और कॉस को चेंज करते हैं। कॉस को हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस का 35 डिग्री। 55 डिग्री को हमने क्या लिख दिया? 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री। 90 में से 35 माइनस करेंगे तो 55 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे इसमें कॉस को भी एज इट इज सेम रखेंगे और साइन को चेंज करेंगे। इसमें साइन 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये साइन 35 डिग्री है इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा, तो साइन 35 डिग्री प्लस कॉस 35 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 35 डिग्री साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस कॉस इंटू कॉस कितना? कॉस स्क्वायर 35 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 35 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 35 डिग्री कितना हो जाएगा? 1। तो इसका आंसर कितना आ गया? 1। क्वेश्चन नंबर 17 अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 4, -3, -9, 7 और 8, है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्वेश्चन को नोट कर लिए कॉपी में और इसको सॉल्व करेंगे आप लोग। उस त्रिभुज का मान निकाल जिसका शीर्ष 4, -3, -9, 7 एंड 8 है, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है, तो इसको हल करते हैं। एक त्रिभुज बना लेते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालना, त्रिभुज बना लेते हैं। ए बी सी और ए के निर्देशांक को 4, 3 दे देते हैं। शीर्ष के निर्देशांक को 4, -3, बी के शीर्ष के निर्देशांक को शीर्ष बी को दे देते हैं -9, कितना 7 और सी को 8, ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी क्या फॉर्म होता है? 1/2 मॉड ऑफ ब्रैकेट लेंगे x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, नेक्स्ट में प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद मॉड बंद। अब इस फॉर्मूला पे मान रखते हैं 1/2 मॉड x1, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया और ये x3 y3 हो गया। तो x1 का मान कितना है? 4, y2 माइनस y2 ये रहा, ए बी सी x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो y2 का मान कितना? 7 माइनस y3 का मान कितना? 8, x2 का मान कितना? माइनस का 9, y3 का मान कितना? 8 माइनस y1 का मान कितना? -3, तो माइनस प्लस 3 हो गया प्लस x3 का मान कितना? 8 इंटू y1 का मान कितना? -3 माइनस y2 का मान कितना? 7
ब्रैकेट बंद, मॉड बंद, 1/2 मॉड ऑफ 4 इंटू यहाँ से कितना आ जाएगा -1 माइनस का 9 इंटू यहाँ से 11 8 इंटू 7 3 10 माइनस का 10 ब्रैकेट बंद मॉड बंद। नेक्स्ट में 1/2 इंटू कितना -4 माइनस का 99 और माइनस का कितना आ जाएगा माइनस का 80 मॉड 1/2 इंटू ये सबको ऐड कर लेंगे आप लोग, क्या कितना आ जाएगा 0 9 9 4 13 सब माइनस में ही है, ठीक है। तो माइनस का कितना आ जाएगा अपना माइनस का 13 आ गया, 9 4 13, ठीक है। 1 9 9 18 18 8 1। नेक्स्ट में ये मॉड लगा हुआ है इसमें, तो 1/2 और मॉड माइनस 183 का मान कितना हो जाएगा प्लस का 183, 2 से डिवाइड करेंगे, 9 2 18 18 फिर 3 में 2 1 2 फिर 1 बच गया शेष 0.10 2 5 10 तो इतना अब लोग क्षेत्रफल निकालें तो वर्ग इकाई लिख सकते हैं इसको। ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है कि बिंदु 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाली रेखाखंड x रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर लोग, इसको हल करते हैं फिर लोग। एक रेखाखंड है जो किससे बना हुआ है 5, -6 और दूसरा बिंदु ए, एक बिंदु को ए ले लेते हैं, दूसरा बिंदु को बी, उसका निर्देशांक -1, -4। इसको एक्स अक्ष ये मान लेते हैं, एक्स अक्ष है, इसको क्या मान लेते हैं एक्स अक्ष। ये वैसे तो दिख रहा है वाई अक्ष की तरह, लेकिन एक्स अक्ष हम मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, ठीक है। वैसे ये एक्स अक्ष की तरह लग रहा है, ठीक है। तो फिर भी हम इसे एक्स अक्ष को मान लेते हैं, ठीक है ना। इस ए बी रेखाखंड को एक्स अक्ष डिवाइड कर रहा है, ठीक है। किस रेशियो में नहीं पता, वो रेशियो निकालना है, तो हम मान लेते हैं m अनुपात n में डिवाइड कर रहा है। किस में डिवाइड कर रहा है m अनुपात n में, ठीक है। एक्स अक्ष किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है तो m अनुपात n, तो हमको अनुपात ही ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान लो p बिंदु पे डिवाइड कर रहा है तो इसका निर्देशांक कितना हो गया x, y मान लेते हैं यहाँ पे। अब ऐसे भी एक्स अक्ष पे y का वैल्यू कितना 0 होता है, तो y का वैल्यू 0 कर लेते हैं, x, 0, ठीक है। तो p बिंदु पे कट कर रहा है किस अनुपात में m अनुपात n में, और p का निर्देशांक कितना हो जाएगा x, 0, x का y का मान 0, क्योंकि पता है अपने को x एक्सिस पे y का मान कितना होता है 0 होता है, तो वहाँ 0 ले लिए। अब लिखते हैं x बराबर क्या आ जाएगा mx2 प्लस nx1 बाई कितना m प्लस n, यानी x का मान क्या आ जाएगा यहाँ से x m x2 का मान ये x1 y1 ये x2 x2 का मान कितना -4 n, x1 का मान क्या सॉरी -4 है, x2 का मान -1, x1 का मान कितना 5 बाई m प्लस n, यानी x बराबर कितना -m प्लस कितना 5n बाई कितना m प्लस n, x का मान आ गया, ठीक है। y यानी क्या कि ना y निर्देशांक निकालेंगे, लेकिन y निर्देशांक कितना है 0 है, तो 0 बराबर कितना आ जाएगा m y2 n y1 बाई कितना m प्लस n, तो 0 बराबर m y2 का मान कितना -4 n y1 प्लस का n y1 का मान कितना -6 बाई m प्लस n, ठीक है। तो m प्लस n इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में 0 में चला गया, माइनस का 4m माइनस का 6n, यहाँ से किसी एक को एक तरफ ले आएंगे, जैसे 4m बराबर कितना माइनस का 6n, m बाई n निकालना है, m बाई n तो क्या आ जाएगा -6/4, इसको कैंसिल करेंगे तो m बाई n बराबर कितना -3/2,
तो अनुपात अपना पता चलेगा कितना, m अनुपात n कितना आ जाएगा, -3/2। अतः और अनुपात कितना है, निगेटिव में है। अतः x अक्ष रेखाखंड को 3/2 में बाय विभाजित करती है। अगर पॉजिटिव आता तो लिखते हैं अंतःविभाजित, लेकिन नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या, बाय विभाजित करती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग देखते हैं। किस अनुपात में, 3:2, सॉरी 3:2 अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, x का मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी 8 इकाई हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20, दोनों के बीच की दूरी कितना बोला है, 8 इकाई हो। इसको हल करते हैं। P का निर्देशांक दिया हुआ है x,2 और Q का 3,4। इन दोनों के बीच की दूरी कितना बोला है, 8 इकाई कर दिए हुए। तो पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो गया। पी क्यू की दूरी कैसे निकालेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8। इधर आ गया x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, इधर 4 में से 2 में से 4 गया -2 का स्क्वायर कितना, प्लस का 4 इक्वल टू कितना, 8, यानी रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 इक्वल टू कितना, 8। अब दोनों ओर वर्क कर लेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों वर्क करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 बराबर 8 का स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 इक्वल टू 64, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 माइनस का 64 इक्वल टू 0। यहाँ के एक्स स्क्वायर माइनस 6x, इसमें से 13 माइनस कर लेंगे तो माइनस में आ जाएगा अपना कितना, 151 इक्वल टू 0। 51, 13 सत्ते 51, एक्स स्क्वायर माइनस का 13x प्लस का 7x माइनस का 51 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे, x माइनस 13 प्लस 7 कॉमन लेंगे, x माइनस 13। अब x माइनस 13 को कॉमन ले लेंगे, x माइनस 13 को कॉमन लेंगे तो कितना बच जाएगा, x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो x का मान क्या आ जाएगा, x माइनस 13 बराबर 0, x प्लस 7 बराबर 0, x बराबर 13, x बराबर माइनस 7। इसका मतलब x बराबर 13 कॉमा माइनस 7। हमको बोल रहा था x का मान निकालिए 8 इकाई दूरी के लिए, तो x का मान क्या हो गया, x का मान 13 होगा या फिर कितना होगा, -7 होगा। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर लोग। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ है कि बिंदु 8,10 और 4,6 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु की दूरी बिंदु 2,4 से ज्ञात करें। यानी इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु जो होगा उसकी 2,4 से ज्ञात करनी है। चलिए हमने क्वेश्चन लिख रखा है, तो ये दो बिंदु है, तो इन दोनों का मध्य बिंदु निकालते हैं हम लोग। जैसे हम इन दोनों बिंदुओं को ए बी मान लेते हैं। ए पहला बिंदु 8,10, दूसरा बिंदु बी 4,6 है। तो मान लेते हैं ए बी का मध्य बिंदु पी है, बिंदु, तो ए बी का मध्य बिंदु पी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2 यानी कितना 8 प्लस 4/2, y1 प्लस y2/2, y1 प्लस y2/2।
तो P का निर्देशांक कितना आ जाएगा 12/2, 16/2, यानी P का निर्देशांक 6,8, 6,8, ये P का निर्देशांक आ गया। मध्य बिंदु AB का मध्य बिंदु, P का निर्देशांक, P का निर्देशांक आ गया। अब P की दूरी बोल रहा है 2,4 से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कहीं पे 2,4 है, यहाँ पे मान लेते हैं, फिर लोग क्या Q मान लेते हैं, इसका निर्देशांक 2,4 है। अब ये दूरी निकालने P से Q की दूरी, तो P Q निकाल लेते हैं। x1 - x2 का होल स्क्वायर, 6 - 2 का होल स्क्वायर, प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, 8 - 4 का होल स्क्वायर, कितना हो गया 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, 16 + 16, 32, 2 × 16, तो 16 का 4 बार 2, तो ये आ गया इकाई। ये अपना आंसर आ गया। इतनी दूरी का 4/2 दूरी होगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC जिसमें कोण B बराबर कोण C है और बिंदु D और E क्रमशः भुजाओं AB तथा AC पर इस प्रकार है कि BD बराबर CE, तो सिद्ध करें कि DE समानांतर होगा BC के। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग लिख लिए यहाँ पे। इसमें बोला है त्रिभुज ABC है, तो दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है वो लिखते हैं आप लोग। दिया हुआ है फिगर बना लेते हैं। त्रिभुज ABC जिसमें कोण B और कोण C बराबर है, कोण B और कोण C के आपस में बराबर है, और बिंदु D और E क्रमशः AB और AC पर इस प्रकार है। AB और AC को मिलाते हुए एक रेखा है, D AB को D पे और AC पे क्या है E है। D और E क्रमशः भुजा AB और AC पर इस प्रकार है कि BD किसके बराबर है C के, BD बराबर C है। ठीक है, BD = कितना C, ये पहला समीकरण यहाँ मान लेते हैं, ये दिया हुआ है। ठीक है ना, और चूंकि कोण B बराबर है कोण C के, तो बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, तो हम बोल सकते हैं कि AB बराबर होगा किसके AC के, यानी कि B के सामने कोण AC भुजा और B और C कोण आपस में बराबर है, तो B के सामने का AC और AB आपस में बराबर होगा, A बराबर AC। AB को अगर हम दो पार्ट में लिखें तो AB को क्या लिख सकते हैं AD + BD, AD + BD, AD + BD, और AC को लिखना चाहें तो AC क्या लिख सकते हैं, AC को AE + C। ठीक है, और समीकरण फर्स्ट से हमको क्या पता है कि BD और C आपस में बराबर है, तो AD + BD AE, और C के बदले हम BD ही लिख देते हैं। BD कैंसिल हो गया, तब यहाँ से हमको प्रूफ हो गया क्या कि AD बराबर AE, AD की लंबाई और AE की लंबाई भी आपस में बराबर है। AD और AE आपस में बराबर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक अनुपात निकालेंगे AD/DB, AD/BD, AD/BD बराबर हुआ किसके, AD किसके बराबर AE के, तो AE/EC के, AD/DB के बराबर। अब समीकरण ये सेकेंड हुआ। अब समीकरण 2 को 1 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, तो LHS साइड में LHS को, RHS साइड में RHS को, तो ये रिलेशन हमको आ जाएगा AD/BD बराबर AE/EC। और हमको एक चीज़ क्या पता है कि यदि किसी त्रिभुज
कि दो यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को किसी त्रिभुज यदि काट देते हैं यहाँ पे किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है तो हम लिख सकते हैं BC समांतर D। और ये अपना प्रूव्ड हो गया, ये सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि दी गई आकृति एक दी हुई है यहाँ पे ST समानांतर है किसके QR के और ST बराबर 3 सेंटीमीटर, ST की लंबाई 3 सेंटीमीटर और QR बराबर 6 सेंटीमीटर है तथा क्षेत्रफल त्रिभुज PST बराबर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इसको नोट कर लेंगे क्वेश्चन को। अब इसमें हमको जो चीज़ दिया ST का वैल्यू दिया हुआ है, QR का वैल्यू दिया हुआ है। त्रिभुज ये बड़ा वाला त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज है PST, इसका हमको क्षेत्रफल भी दिया है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको बड़े वाले त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालना है। और आपको पता हो गया कि क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि ST जो है वो समानांतर है किसके QR के। तो हमको इस फिगर से क्या दिखाई दे रहे हैं, दिए हुए आकृति से हमको क्या पता चल रहा है कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। तो ये भुजा और ये भुजा आपस में समानांतर है तो संगत कोण आपस में बराबर होंगे। ये कोण के बराबर होंगे और ये कोण तो दोनों त्रिभुज में, बड़े वाले त्रिभुज में और छोटे वाले त्रिभुज में भी है। ठीक है, तो तीनों कोण आपस में बराबर है। कोण Q जो है हम त्रिभुज लिख देते हैं पहले, कोण त्रिभुज PQR और त्रिभुज PST में कोण Q बराबर है किसके कोण S के, कोण R बराबर है किसके कोण T के और कोण P बराबर कोण P उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। तो त्रिभुज PQR समरूप है त्रिभुज किसके PST के। अब समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उस त्रिभुज की भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। तो इस त्रिभुज की कोई भुजा त्रिभुज की कोई भुजा लिख सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ऊपर PQR बड़ी तो वो किसके बराबर होगा QR के स्क्वायर अपॉन में ST के स्क्वायर के बराबर होगा। और हमको निकालना एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। तो एरिया ऑफ त्रिभुज PQR नीचे एरिया ऑफ त्रिभुज PST हमको दिया हुआ है कितना 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसको लिख देंगे 15। QR का लंबाई हमको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर और इधर ST का लंबाई कितना दिया 3, तो 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। PQR बराबर 6 का स्क्वायर 36 इंटू 15 नीचे T का स्क्वायर 9। अब इसको सॉल्व करते हैं। 9 चुका 36 4। एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर 15 चौका 60 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये गया अपना आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या निकालें। तो इस क्वेश्चन को हम लोग लिख लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को। किसी वृत्त के केंद्र से
13 सेंटीमीटर दूरी पर किसी बिंदु P से, तो एक वृत्त बना लेते हैं। वृत्त का केंद्र ये ले लेते हैं। किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी, तो 13 सेंटीमीटर दूरी पर किसी बिंदु P, यहाँ P मान लेते हैं, ये इसके बीच की दूरी कितना 13 सेंटीमीटर है। बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर। अब इससे स्पर्श रेखा खींचा गया है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचा गया, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या निकाल लेते हैं, ये वृत्त को मिला देते हैं, ये वृत्त की त्रिज्या R हो गई। यहाँ पे केंद्र को O मान लेते हैं और जहाँ पे स्पर्श करते हैं उसको Q मान लेते हैं, ठीक है। और स्पर्श केंद्र वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर, इसकी दूरी 13 सेंटीमीटर दी हुई है, 13 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, ये अपना 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और अपने को पता है क्या कि वृत्त की स्पर्श रेखा पे त्रिज्या लंब होती है, तो 90 डिग्री लंब है यहाँ पे। 90 डिग्री के सामने का कोण जो 90 डिग्री कोण के सामने की भुजा जो होता है वो कर्ण कहलाता है। तो ये कर्ण है और यहाँ पे एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। तो अब त्रिभुज PQO में जो कि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे हम OQ बराबर निकालते हैं। OQ बराबर क्या आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, यानी OP का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर माइनस QP का स्क्वायर। OQ किसके, यानी R के, यानी त्रिज्या के बराबर है। यहाँ पे R ले लिए। OP का वैल्यू कितना 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। R यानी त्रिज्या का वैल्यू निकालना है अपने को। तो R बराबर 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। तो R का मान कितना आ जाएगा, √5, 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, 1 1 के 25। तो R = 5, यानी कि त्रिज्या का मान 5 सेंटीमीटर। ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 25। किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ने पर वह 5 के बराबर हो जाता है, और यदि उसके अंश और हर में से 1 घटा दें तो वह 7 के बराबर हो जाता है। इन कथनों के लिए समीकरण लिखें, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग नोट कर लिए हैं। किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ देने पे वो 5 के बराबर हो जाता है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का हर बराबर y, तो भिन्न जो है वो बराबर हो जाएगा x/y के। अब क्या बोल रहा है, किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ देने पर वह 5 के बराबर हो जाता है। किसी भिन्न के अंश है x, उसमें 2 जोड़ देते हैं और हर में भी 2 जोड़ देते हैं। 2 जोड़ने पे वो किसके बराबर, 5 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से एक समीकरण हमको मिल जाएगा, x + 2 = 5 × y + 2, यानी x + 2 बराबर 5y प्लस का 10 = x - 5y बराबर 10 - 2, यानी x - 5y बराबर 8। और ये पहला समीकरण आ गया अपना, पहला समीकरण को मिल गया, ठीक है। अब दूसरा समीकरण देखते हैं, और आगे की कहानी क्या बोल रहा है। यदि उसके अंश और हर में से 1 घटा दिया जाए तो वह 7 के बराबर हो जाता है। अंश और हर में से 1 घटा दें तो वह 7 के बराबर, तो ये 7 के बराबर हो गया। तो x - 1 = 7 × y - 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x - 1 बराबर 7y - 7, x - 7y बराबर -7 + 1, x - 7y बराबर -6। ये दूसरा समीकरण आ गया। और हमें बोला गया था कि इस कथन को समीकरण
इस कथन के समीकरण लिखें। तो समीकरण ये आ गया, तो पहला आंसर तो यहीं पे हो गया, और दूसरा आंसर दूसरा कथन के लिए समीकरण, दूसरा समीकरण। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 अपना कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है। तो क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ते हैं। 26 में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करें। वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है और इसके माध्य ज्ञात करने हैं। तो हम इस क्वेश्चन को लिख लिए हैं, इसको सॉल्व करते हैं पहले। निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करें। ये जो सारणी दिया हुआ है इसको हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे वर्टिकल रूप में। ठीक, ये अपना आ जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये अपना आ जाएगा वर्ग अंतराल, ठीक। इसमें भी लोग बारंबारता लिख देते हैं। ठीक है, जैसे पहला वर्ग अंतराल है 0 10, दूसरा 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50। ठीक है, और इसकी बारंबारता अपने को दिया 8 15 12 16 9, ये दिया हुआ है। अब इसका माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य। तो माध्य के लिए फार्मूला होता है, माध्य के लिए क्या फार्मूला होता है? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक्स आई का वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स आई बराबर क्या हो जाएगा कि मुझे सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2, तो 0 प्लस 10 के 10 होगा, बाई 2 करेंगे तो 5। इधर कितना आ जाएगा 20 10 30, 30/2 कितना आएगा 15, यानी 10 10 ऐड करते जाएंगे। 30 अब 20 50 25 आ गया यहाँ पे, 35 45। नेक्स्ट अपना जो बनेगा टेबल एफ आई, जिसको बारंबारता बोलते हैं, और एक्स आई, एफ आई एक्स आई का, यानी इन दोनों का गुना 8 पंचे 40, 15 15 225। ठीक है, नेक्स्ट में 12 को 15 से गुना करेंगे तो 4 से गुना कर दें, 25 चौके 100, 100 300। 16 को 35 से गुना करेंगे, 35 दूना 70, 35 दूना 70, 8 7 56 560। 45 को 9 से गुना करना है, 45 देते हैं 450, 450 उसमें से 45 माइनस कर देंगे 405। इसको अब ऐड कर लेते हैं और यहाँ से हमको मिल जाएगा एफ आई एक्स आई का वैल्यू, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। इसको सम करके निकालते हैं कितना होता है, 0 5 5 5 10, 1 हासिल, 4 1 5 5 2 7, 7 6 13, 13 को 3 हासिल, 1 1 2 1 3 3 6 6 4 10 5 15 5 हासिल 1 1530। ठीक है, इधर निकालते हैं लोग समेशन ऑफ 1530, यहाँ पे आ गया अपना, और यहाँ पे समेशन एफ आई, इसको ऐड कर लेते हैं लोग। 9 6 15, 15 2 17, 17 5 22, 22 8 30, 9 से 3 3 3 6 60। अब निकालते हैं माध्य। माध्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है? माध्य बराबर फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई एक्स आई का वैल्यू है 1530, और समेशन ऑफ एफ आई का वैल्यू कितना 60। ये कट जाएगा 0 0, फिर इसको कैंसिल करते हैं पहले 3 से, 3 दूना 6, 3 से 5 दिया 15, 3 1 3, 51/2। अब 2 से भाग लगाते हैं इसमें, 2 दूना 4, 1 बच गया,
15 10 5 25.5, ये अपना आंसर आ गया। तो माध्य आ गया अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करता है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप है जो केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग लिख लिए हैं, तो सॉल्व करते हैं। एक वृत्त बना लेते हैं, इसका त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और इसके एक चाप द्वारा 120 डिग्री का कोण अंतरित हो रहा है, यानी कि केंद्र पे 120 डिग्री का कोण अंतरित हो रहा है। थीटा बराबर 120 केंद्रों और त्रिज्या आर का वैल्यू कितना है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो आर इक्वल टू दिया है 14 सेंटीमीटर और थीटा का वैल्यू कितना? 120 डिग्री। अब इसको हमको रेडियन में बदलना है। रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 120 डिग्री और ये चाप की लंबाई एल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एल। ठीक है, 120 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 से डिवाइड। अब यहाँ कर जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 14 12 छत्रिक 18, यानी 2 पाई बाई 3। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है, ये थीटा का वैल्यू आ गया, आर का वैल्यू कितना? 14 सेंटीमीटर और थीटा का वैल्यू रेडियन में अपना आ गया 2 पाई बाई 3। ठीक, अब यहाँ से चाप की लंबाई यानी एल बराबर होता है आर थीटा। एक फार्मूला होता है अपना थीटा बराबर एल बाय आर, तो एल बराबर आर थीटा। तो आर थीटा, आर का मान 14 इंटू थीटा का मान 2 पाई बाई 3। ठीक है, 14 इंटू 2, पाई का मान 22/7, 7 को 3 के साथ नीचे गुना कर लेंगे, 7 दूना 14 2। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? और कहीं कैंसिल नहीं हो रहा है, 2 दूना 4, 4 दूना 8 8, 88/3। इसको पॉइंट में ले सकते हैं या इतना लिख सकते हैं, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 28, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की दुगुनी है, ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की दुगुनी है एवं उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार की त्रिज्या निकालें। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग नोट कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक लंबवृत्तीय बेलन बनाते हैं। ठीक है, इसमें एक लंबवृत्तीय बेलन में इसकी त्रिज्या हम लोग आर मान लेते हैं, त्रिज्या आर है। ठीक है, सेंटीमीटर में है, 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई एच ले लेते हैं, एच है। और हमको बोला है कि ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के दुगुनी, यानी एच का वैल्यू 2r है, दुगुनी यानी 2r, एच का वैल्यू 2r के बराबर है। एवं उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर है। तब लिखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल किसके बराबर दिया है? 616 के बराबर दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर के। और हमको बताया कि बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर एच होता है, इक्वल टू 616 2 पाई का मान हमको यहाँ पे कुछ नहीं है, हम लोग 22/7 यूज करेंगे। आर का मान कितना दिया हुआ है? आर का मान नहीं दिया हुआ है, तो आर का मान आर ही रहने देंगे। और एच का मान बोला है कि 2r, यानी कि त्रिज्या का दुगुना है, तो 2r, एच के जरिए 2r यूज करेंगे, 616। अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर कुछ कट रहा है तो उसको हम कैंसिल कर लेते हैं, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना? 2 3 6, 1 में भाग नहीं लगा 0, 8 8 दूना 16, फिर 2 से कट जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा? 154। उसके बाद फिर ये 2 से कट रहा है,
या हम 11 से भी काट सकते हैं, 11 दूना 22, 11, 11 चौक 44, फिर 2 से ये कट रहा है, ये 7 आ गया। और इधर आ गया, क्या बचा हुआ, अब इधर कुछ नहीं बचा हुआ है, आर नीचे 7 है, ऊपर में आर और यहाँ पे भी आर, तो r² / 7 इक्वल टू इधर सिर्फ 7 बचा हुआ है, तो r² इक्वल टू इधर 7 × 7 हो जाएगा, तो r² बराबर 7 का स्क्वायर, तो r बराबर 7 आ गया, 7 सेंटीमीटर। और ये आधार की त्रिज्या निकालना था अपने को, क्या बोला था, आधार की त्रिज्या, और आधार की त्रिज्या अपना आ गया 7 सेंटीमीटर। ये अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला है कि यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तीनों पे एक ही परिणाम आने की प्रायिकता ज्ञात करें। हम लोग क्वेश्चन को लिख लिए हैं, ठीक है। यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता निकालना है। अगर हम 3 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की संख्या कितने हो जाएगी। एक सिक्के पे कितना सैंपल स्पेस होता है, हेड और टेल, यानी 2 के पावर कितना आ जाएगी 3, यानी 8। एक सिक्के को हम उछालते हैं तो 2 आउटकम्स आते हैं, हेड या टेल, और 3 सिक्के को उछालेंगे तो कितना आउटकम्स आएगी 2 के पावर 3। 3 सिक्के को उछालना है तो 2 के पावर 3 8, यानी NS का वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। अब एक अपने लोग घटना मानेंगे, क्या घटना मानेंगे, तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता निकालना है। तीनों पर परिणाम समान है। अगर तीनों पे परिणाम समान है तो इसका मतलब क्या, तो आउटकम्स जो होगा वो क्या क्या हो सकता है, हेड हेड हेड, या फिर टेल टेल टेल, तीनों पे हेड या तीनों पे टेल, क्योंकि तीनों परिणाम समान है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन घटना ए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम इसकी प्रायिकता निकालेंगे। घटना ए की प्रायिकता यानी क्या कि तीनों पर परिणाम समान है, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा, प्रायिकता ऑफ घटना ए Na/में NS, Na का मान 2 आ गया है और NS का मान कितना है 8, इसको कैंसिल करेंगे 1/4, ये अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो अपना लघुत्तरीय का लास्ट क्वेश्चन होगा, जो 2 नंबर का क्वेश्चन लघुत्तरीय चल रहा है उसका लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 30 क्वेश्चन ही था पूरा। यदि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर आने वाले अंकों का अंतर 3 आने की प्रायिकता निकालें, यानी दोनों पर आने वाले अंकों का अंतर 3 आने की प्रायिकता निकालना है अपने को। क्वेश्चन को लिख लिया हम लोग। यदि 2 पासों को एक साथ फेंकेंगे, यदि हम दो पासों को एक साथ फेंकने पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, यानी 36, यानी NS का वैल्यू कितना आ गया 36 आ गया है। और प्रायिकता एक घटना मानेंगे जिसकी हमको प्रायिकता निकालनी है। फेंकने पर दोनों पर आने वाले अंकों का अंतर 3, दोनों पासों पर आने वाले अंकों का अंतर 3 हो, तो इसका मतलब घटना में क्या क्या सैंपल स्पेस बनेगा, इसके लिए हम ऑर्डर पेयर लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 3 का अंतर चाहिए, तो अगर पहले पासा पे 6 आता है
और दूसरे पासा पे 3 लेते हैं तो दोनों का अंतर 3 हो जाएगा। पहले पासा पे अगर हम 5 लेते हैं, दूसरे पासा पे 2 लेते हैं तो अंतर 3 हो जाएगा। अगर हम पहला पासा पे 4 लेते हैं, दूसरा पासा पे 1 लेते हैं तो अंतर 3 होगा। अगर हम पहला पासा पे 1 लेते हैं, दूसरा पासा पे 4 लेते हैं, इसका भी अंतर कितना होगा? 3 होगा। और पहला पासा पे अगर हम 2 लेते हैं, दूसरा पासा पे 5, इसका भी अंतर 3 ही होगा। अगर हम पहला पासा पे 3 और दूसरा पासा पे 6 लेते हैं, इसका भी अंतर 3 ही होगा। तो इसका मतलब क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट इन घटना ए में कितना एलिमेंट होगा? 1 2 3 4 5 6। तो Na का वैल्यू कितना आ गया? 6 आ गया। अब हमको इस ए घटना की प्रायिकता निकालना है। तो प्रायिकता ऑफ ए क्या हो जाएगा? Na अपॉन में Ns। Na का वैल्यू 6 है, Ns का वैल्यू 36। इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। और अपना लघुत्तरीय 2 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में हम लोग इसके आगे जो दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग टाइप क्वेश्चन दिए हैं, जो 5 मार्क्स का है, 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, बनाना है अपने को 4 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन को अपने लोग कंप्लीट करेंगे। जो भी अपना वीडियो नहीं देखे, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे आपको सभी 10th 12th 11th 12th सभी का भी 9th 10th 11th 12th सभी का वीडियो मिलने वाला है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।